तो जब वो इंसान गया, आएंगे इस प्यार की लकीरों की बात पे, बहुत गहरी बात है, पर वो इंसान जिस पे लगता है ना कि अब मैं गया यार, अब मैं तो गया, वो इंसान जब जिंदगी से गया तो सब कुछ गया, सब कुछ गया सच में। मतलब दोस्त भी छूट गए, और मोहब्बत से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है ना यार। देखो, मैं ये सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रहा, अगर आप जिंदगी में किसी से भी मोहब्बत करते हो तो उसका जाना सब कुछ जाना है, क्योंकि आप किसी को सब कुछ मान लेते हो, और मैं तो मान ही लेता हूँ सच में। मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ तो फिर वो मेरे लिए सब कुछ है, और अगर वो मेरी लाइफ में नहीं तो मैं तो यही समझूंगा ना कि और मेरी होना लाइफ भी चाहिए। मेरे को लगता है कि यार आजकल लोग कहते हैं कि ठीक है ना, चला गया तो चला गया, मूव ऑन करो, छोड़ो। देखो ऐसा है, ये सब सोचना, ये बोलना कि मूव ऑन हो जाओ, और मैं आपको बताता हूँ ये है समझदारों का काम, और मैं हूँ पागल। तो प्यार जो है ना वो पागलों का ही काम है, ये समझदार लोगों के बस की बात है भी नहीं। तो अगर लोगों को लगता है ना कि ऐसे टेक्निकली चलेंगे और ये स्टेप्स लेंगे तो प्यार में, ऐसा कुछ नहीं होता। प्यार सोच समझ के नहीं कर सकते हम ना, आप कर ही नहीं सकते यार, प्यार ही नहीं हुआ ना फिर तो आप कैलकुलेशन करते रह गए कि अब मैं ये एफर्ट डालूं ना डालूं, मैं ये करूं ना करूं। देखो, और ये जनरेशन यही है, अब ये सौदेबाजी वाला गेम हो गया है कि मैं यहाँ पर ये चीज़ करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। प्यार होता है पागल। आप किसी से प्यार करते हो, आप उससे लग के प्यार करो, आपको कुछ मिले ना मिले वो सब बात की चीजें, आप प्यार तो करो पहले ये तो रहे कि वो इंसान मेरे सामने है और मैं बस कर रहा हूँ, मैं बस प्यार कर रहा हूँ उससे। और उस वाले टाइम पर ये सब इतना ग्रो नहीं हुआ था, सोशल मीडिया वगैरह सब। तो अब तो सब कुछ बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, तब सब कुछ बड़ा बड़ा प्यारा था यार। अब आपको एक बात बताता हूँ, किसी के साथ पैदल घूमना हाथ पकड़ के, किसी के साथ स्कूटी पे घूमना, कि जब उस इंसान ने मेरा साथ छोड़ा, मेरा हाथ छोड़ा, तो मुझे उन जगहों पर जाना पड़ता था ना। और जब कोई ये पूछता था कि वो कहाँ है, तो जवाब नहीं होता था मेरे पास। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझसे किसी ने पूछा है और मैंने कहा है कि आज वो बिजी हैं, वो फिर आएंगे, तो मतलब मैंने डिनाई नहीं करा, और वो बोला भी नहीं जाता, वो बोला नहीं जाता, तो वो बोला नहीं जाता। अब आज आपने कैसी बात याद दिला दी मुझे, आई स्वेयर टू गॉड, पे तो आज आप मुझे वापस पास में डालोगे नहीं। बट हाँ, मतलब ठीक है, मैं बताऊँ आपको कौन सा वक्त है। आजकल लोग बोलते हैं डिप्रेशन एंजाइटी होता है, ये वो वाला टाइम था जब पापा की एक चप्पल से सारी डिप्रेशन और सारी एंजाइटी निकल जाया करती थी, और वो बेस्ट टाइम था। और मतलब मेरे को इससे याद आता है, उस टाइम ना वो मोबाइल में रिचार्ज आता था, 100 मैसेज दिन की लिमिट होती थी, स्क्रैच करते थे, और ये लगता था कि यार दिन में सिर्फ 100 मैसेज जा सकते हैं। फोटो वोटो तो तब भेज ही नहीं सकते थे कि फोटो सेल्फी भेज दें, तब काउंट करते थे अगर लिमिट पूरी होने वाली है, रात के मैसेज बचा लेते हैं, रात को बात करेंगे ना तो कार्ड रहना चाहिए। आजकल वो लोगों को ना वो नहीं पता, वो जो एक वो होती थी ना अंदर से इंतजार की यार, वो अलग है। जब आपको कोई चीज बहुत इजीली मिल जाए, आपको पता है ग्लास है, मैं इसको ऐसे करके उठा लूंगा, तो फिर आप उसके लिए उतनी मशक्कत नहीं करोगे ना, आप उससे उतने कनेक्टेड होगे। आप उस चीज़ से कनेक्टेड होगे जिसको आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है कि यार ये मेरा इसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट हुआ है, तो आप बचोगे उसको छोड़ने से भी, आपका कनेक्शन उससे वैसे ही रहेगा, नहीं छूटता, नहीं छोड़ सकते। तो छोड़ना तो खैर इस मैटर पे बात नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, छोड़ने का तो मैटर ही बहुत डिफरेंट है। बट जैसे आजकल व्हाट्सएप कॉलिंग है, लोग 4-4 6-6 घंटे बात कर रहे हैं, उस वक्त जब लगता था ना बिल पर मिनट के हिसाब से तो लगती थी यार कॉल 10 मिनट ही होगी। तो वो देखो ना, आप उसी इंसान को वैल्यू दोगे जो सच में आपकी लाइफ में मीन करता है। आज आप 4 बंदों से उस वक्त बात नहीं करोगे कि इधर से कॉल कटा तो दूसरी जगह लगा। ये 90s किड्स 80s किड्स, ये मुझे लगता है जो इंसान लॉयल रहा है उसके पीछे ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स रहे हैं कि यार वक्त ही एक को दिया, हमने 4 लोगों को वक्त ही नहीं दिया, उस वक्त वक्त ही नहीं मिला, डिसलॉयल्टी। तो फैमिलीज भी बहुत क्लोज थी यार, ये भी बड़ा बुरा लगता है मुझे। सब एक ही साथ बैठ के डिनर करते थे, सब एक साथ। अब क्या है, प्राइवेसी है, मॉम दिस इज माय प्राइवेट रूम है, वो वाला सीन हो गया। तो ये बहुत गलत भी है। आप देखो ना, जो जनरेशन अभी ये इन सब चीज़ों में जा रही है ना, डिप्रेशन और एंजाइटी ये सब बोलते हैं लोग, ये इसलिए भी है क्योंकि हम अपनी रूट से कनेक्टेड नहीं है। जो लोग हमें हमारी जड़ों तक रखते हैं पकड़ के, हम उनके साथ कनेक्टेड नहीं है। और पहले मेरे को ऐसा लगता था, पता है आजकल इतना क्या हुआ है ना, अब इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है सब कुछ। आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाना है, कहीं भी जाना है यार, तुम कहीं भी चले जाओ, हर जगह हर चीज सब कुछ अवेलेबल है। उस वक्त पे ये नहीं होता था यार। उस वक्त पे अगर आप हफ्ते में एक बार भी मिल रहे हो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको पता है घर वालों को भी प्रॉपर रीजन देने पड़ेंगे। आजकल तो अपने घर पे कोई कहीं बताकर ही नहीं जाता, इतनी लिबर्टी है हर किसी के पास। उस वक्त पे मम्मी को, पापा को, हर किसी को पता होता था कहाँ जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, कहाँ आओगे, कहाँ से आओगे। तो यार आपको अंदर से ना लेटर्स लिखते थे यार लोग। आप बताओ ना, आज आप कौन लेटर्स लिखते थे? ये जो हाथ में पेन पकड़ के
और लेटर लिखना है ना, ये लेटर लिखना नहीं है, ये पता क्या, ये एफर्ट है। एक प्यार की मेरे को लगता है सबसे बड़ी डेफिनेशन है कि चाहे वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाए, ना आप कभी उसके लिए कुछ गलत कहोगे, ना कहीं किसी से गलत सुनोगे। अगर आपका दोस्त भी आपसे कहेगा ना कि यार चलना चली गई तो ऐसी थी वैसी थी, आप नहीं सुन पाओगे, आप रोक दोगे कि मत कर ये मत कर, क्योंकि वो ठीक नहीं लगेगा। और मुझे लगता है ये वो इज्जत है जो पीठ पीछे होती है और होनी भी चाहिए। आप सामने तो किसी को ठीक है ना, चाहे अच्छा वो बोल सकते हाँ, चाहे वो इंसान चला गया तो चला गया, पर हमने तो अपनी तरफ से पूरा सब कुछ किया कर दिया, वो आपने अपना पार्ट कर दिया। हाँ, तो मुकुल भाई प्यार की तो इतनी सारी बातें हो गई। प्यार यकीनन बहुत खूबसूरत होता है, वो शख्स बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी में, पर जब वो शख्स ज़िंदगी से जाता है तो ऐसा लगता है कि वो सब साथ लेकर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्यार वो रिस्क लेकर आता है अपने साथ कि अगर ये प्यार आपको सब कुछ दे रहा है तो ये सब कुछ छीन भी सकता है एक वक्त पे आपसे। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको फ्री में मिलती है, जो आपको मिलती है और आपसे कुछ छीनती नहीं है। दुनिया में हर चीज़ अगर कुछ देती है तो कुछ लेती भी है आपसे, ठीक है। तो अगर प्यार आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो वो बहुत कुछ आपको ऐसा भी देकर जाता है जो आप लाइफ टाइम अपने पास रख सकते हो। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मुझे लगता है, मेरे लिए तो है। मतलब हर किसी का अपना अलग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जो वो छोड़ने के बाद भी देके जाता है। उस इंसान को लगता है कि शायद वो सब कुछ ले गया है, लेकिन वो जो पार्ट उसका आप में रहता है वो आप हमेशा आपके पास रहता है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो जैसे भी आपने कहा कि हर किसी का इसमें अपना एक टेक होता है, तो शाहरुख खान साहब ने एक बहुत बढ़िया लाइन कही थी जो कि काफ़ी वक्त तक लोगों ने सुनी, आज भी सुनते हैं, कि हम जीते एक बार हैं, मरते एक बार है, प्यार भी एक बार होता है और शादी भी एक ही बार होती है। आपका क्या कहना है, प्यार एक बार होता है या बार बार होता है? पहले मुझे लगता था ऐसा, मैं सच बताऊं, और जो लोग ये इस बात से रिलेट नहीं करेंगे वो भी कुछ टाइम बाद समझ जाएंगे ये वाली बात जो मैं बोलने वाला हूँ। प्यार सिर्फ एक बार नहीं होता, प्यार आपको दोबारा भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। ये उस वाले वे में मत लेना कि जो तुम महीनों की नई नई गर्लफ्रेंड्स बना लेते हो 15-15 दिन में। जी। मैं बहुत अलग गैप की और बहुत अलग लाइफ की बात कर रहा हूँ। अभी आप अलग एज ग्रुप में हो, 5 साल बाद आप एक अलग कैटेगरी में आ जाओगे, वो इंटेंसिटी अलग है। हाँ, वो आप 5 साल बाद फिर एक अलग कैटेगरी में आ जाओगे। तो जब आपका ये पूरा एज डाइवर्जन चलता है ना, कि आप कॉलेज से निकल गए हो, फिर उसके बाद आप एक अलग लाइफ में आ गए हो, 6 साल बाद आपकी एक अलग एज हो गई है, मैरिड हो गए हो, मैरिड, अब प्यार आपको कभी भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान से आपको प्यार हो। मैं खुद 2 बार कर चुका हूँ और मैं तो सोचो मेरा दोनों बार फेल हुआ है, तो मेरी तो किस्मत कितनी ख़राब होगी प्यार में। लेकिन प्यार ऐसा है कि मुझे मतलब पर्सनली लगता है कि आप जब किसी को देखते हो ना, पहली बार आपको समझ में आ जाता है कि आपको इससे प्यार हो गया। और वो अलग तौर तरीके हैं कुछ लोगों के जो हर महीने प्यार करते हैं। मैं तो प्यार मतलब मैं किसी को अगर मैं चाहता हूँ कि किससे प्यार करूँ तो मैं सबसे पहले तो मैं इंसान को जानता ही हूँ। अगर आप किसी को जानते ही नहीं हो कि वो कैसा इंसान है, आप उससे 1 साल 2 साल 2.5 साल नहीं दे रहे उसे जानने में, तो फिर वो बेकार है। फिर वो फास्ट फॉरवर्ड वाला सीन है, वो आप कितने भी कर सकते हो। मतलब वो प्यार का नाम तो मत ही दो उसको फिर।